ओके, एम आई ऑडिबल प्रीतिका? यस सर। ठीक है, चलो। हाँ, इधर देखो, बुक निकालो। आप केबी2 हो ना? ये 3 के बच्चे। ठीक है, ओके। इधर देखिए, एक्सरसाइज 6.2। पहला क्वेश्चन देखो, बताया गया है कि AB इज पैरेलल टू CD। AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। जब ऐसे लाइन बनाएंगे तो एक एक डॉट लगा देंगे, क्योंकि वही C और D होंगे। तो दिस इज A and this is B। This is X, this is Y and this is Z। अब देखो, गिवन क्या है? AB is parallel to CD, CD is parallel to EF to find, और Y is to Z is 3:7। Find X, find X solution। अब देखो, हमको ये बात दी गई है, इससे पता चलता है कि AB is parallel to CD, CD is parallel to EF। Abhishek, this implies if two lines are parallel to third line, then तो इससे क्या इम्प्लाई होता है? AB CD के पैरेलल है और EF भी CD के पैरेलल है, तो इससे क्या इम्प्लाई होता है? AB और ये दोनों पैरेलल। AB 6.6 होगी ना? यस सर। AB is parallel to EF, यानी ये और ये पैरेलल है। इतनी बात समझ आ गई। अब जरा देखो कि अगर लिख सकते हैं, लेकिन हम थियरम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो सर नहीं लिख सकते हैं, अभी लिख रहे हैं, वहां पर फिर पूरा लिखना पड़ेगा। चलो, अब जरा देखो, आपको x पता करना है, तो अगर AB EF के पैरेलल है, ठीक है, तो बताइए आदित्य x एंड z क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वाला, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या ये x और ये z बीच वाला तो रहने दो जो भी है, लेकिन x और z तो इक्वल हुए। यस सर। सही है कि नहीं? Now this implies x is equals to z। Now स्नेहा, x और z क्यों इक्वल हैं? ठीक है, नोट करती रहो। मान्या, क्यों इक्वल है? अभी जो लिखाया जाएगा नोट करना। ये बताओ x और z क्यों इक्वल है? जिसका अल्टरनेट z बन रहा है कि नहीं? जब चीज पैरेलल होती तो अभी पिछले बार थ्योरम बताई थी, तो उनके अंतः एकांतर कोण समान होते हैं। देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट है कि नहीं? x इज इक्वल टू z। अब आगे देखो, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो, अब y इज इक्वल टू स्नेहा 3x मान लो और z को 7x। सही है? ये मुझे बताओ कि x मत मानो, क्योंकि x एक एंगल है। 3a और 7a मान सकती हो? सही है। एक चीज तुमसे और पूछेंगे, मुझे तुम इतना बता दो कि x प्लस वाई 180 क्यों? कुछ तो बताना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। मान्या, अच्छा आहाना, Adjacent angles form supplement। तुम तो हर चीज जानती हो, बोलो। को इंटीरियर, एडजेसेंट है ही नहीं, ये को इंटीरियर एंगल्स है। दीज आर को इंटीरियर, मतलब दैट इज सेम साइड ऑन ट्रांसफर। सही है? तो बोलो x प्लस वाई कितना हुआ?
180 हुआ, समझ में आ गई बात कि नहीं? अच्छा अब मुझे बताओ कि तुमने ये लिख लिया था कि x इज इक्वल टू z, तो यहाँ पर बताइए कि इसी को x भी माना जा सकता है, क्योंकि जो z है वही क्या है, x है, तो x की जगह क्या लिख लोगे, दैट इज 7a, और y की जगह क्या लिख लोगे, 3a, एंड दैट इज 180। कितना हो गया बोलो, 10a कितना हो गया, 180, तो a कितना हो गया, 180 बाई 10, तो a इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो बोलिए x कितना हो गया, x इज इक्वल टू 7a, दैट इज 7 इंटू 18 7 जा कितना होता है, 126 डिग्री। अब देखो कि इसका दूसरा मेथड देखो, इससे आसान मेथड ये बताओ। अब स्नेहा तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, मुझे बताओ एंगल 1y के क्यों इक्वल है, तुम बताती ही नहीं हो कुछ, बोलो अर्पित, 1y के क्यों इक्वल है, निखिल बोलो, मयंक क्या, यानी ये दोनों जो ऐसे कट करते हैं वो भी अल्टरनेट, वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, भाई 1 और y क्यों इक्वल है बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वही चीज तो तुमसे पूछा, एंगल 1 इज इक्वल टू y, why it is so, बताइए, वर्टिकली अपोजिट, सही है, इतनी बात समझ आई, और बताओ 1 प्लस z की वैल्यू बताओ, ओके, सो एंगल y प्लस z, तो देखो 1 प्लस z कितना है बताओ, एंगल 1 प्लस z 180, ये भी बताओ क्यों है, 1 प्लस z 180 क्यों है, सही, दीज आर, अभी आपसे अल्टरनेट क्या बोलते हैं, अल्टरनेट तो इधर उधर होते हैं, जब एक ही तरफ हो सृष्टि तो वो अल्टरनेट होंगे क्या, को इंटीरियर सह अंतः को एक ही तरफ है ना, तो ये क्या हुए बोलिए, को इंटीरियर एंगल्स। अब मुझे बताओ 1 की जगह सृष्टि क्या लिख सकती हो, y, तो y प्लस z क्या हुए बोलो, 180 डिग्री, y कितना है, यहां से देख के बताओ, 3a, z कितना है, 7a, तो बोलिए 10a कितना हो गया, 180, तो a कितना हो गया, दैट इज 18 डिग्री। अब मुझे बताओ हर्षिता कि x इज इक्वल टू z क्यों है, या इससे हिंट ले लो, कहीं कुछ दिमाग में आ रहा, इससे हिंट ले लो, अल्टरनेट, सही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मुझे बताइए कि z को तुमने कितना माना था, 7a, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 126, बोलो बात समझ आ गई, नहीं 180 लिखा, 18 डिग्री, इतनी बात समझ आ गई। कई तरीके से किया जा सकता है, तो एक ये भी मेथड है कि इसको 1 ले लिया और तब y प्लस z वो भी करना कुछ किसी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। ओके, यहाँ पर एक हमने EF परपेंडिकुलर डाल दिया, EF, ठीक है, और एक यहाँ से G आ गया, इतनी चीज है। गिवन क्या है, AB इज पैरेलल टू CD, और ये भी दिया गया है कि EF
is perpendicular to CD. GED is 126 degree. ये GED है, ये पूरा कौन सा एंगल है? GED, सही है? अच्छा, अब आपको AGE पता करना है। AGE ये सही है। अच्छा, और क्या पता करना है? GEF, GEF ये भी पता करना है, ये भी पता करना है, और साथ में FGE ये भी पता करना है। अब देखो भाभी, ये मुझे बताओ, एंगल AGE इज इक्वल्स टू 126 जो AGE है वही GED भी है क्या? एंगल GED चेक करें, समझो ऐसे, ये है AGE, तो क्या वही GED भी होगा? Z बन रहा है ना? सानी समझ में आई बात कि नहीं? Z कैसे बन सकता है? Z को खींचा भी जा सकता है, लेकिन है तो अल्टरनेट ही ना। तो AGE किसका इक्वल हुआ? GED। ये बताओ शानवी, GED कितना है? 126 लिखा है, आप बता दीजिए, देख के बता दो। That is 126, तो it is AGE। शानवी, इसका रीजन क्या लिखा है? Why these are equal? अल्टरनेट इंटीरियर भी बोलो, इंटीरियर एंगल्स। चलो, AGE तो तुमको पता चल गया, जैसे कि तुमने कहा भाई ये 126 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया? अच्छा, AGE, ये देखो AGE है शानवी। अब मुझे बताओ, जो AGE और FGE ये दोनों मिला के कितने होंगे? क्यों? सही, AGE प्लस एंगल FGE, इट इज 180 डिग्री लीनियर पेयर। और AGE कितना आ गया? उन्हीं को बताने दीजिए, बोलो शानवी, AGE कितना आया? 126 प्लस FGE इज 180 डिग्री, तो एंगल FGE कितना हो गया? 126, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 54 डिग्री। अब देखो, आपने बता दिया कि ये 54 डिग्री है, ओके। सो ये बताओ कि दिस इज 90, तो ये कितना हुआ? 90 डिग्री। मेरा कहने का मतलब है GFE इज इक्वल्स टू एंगल FED। शानवी, ऐसा क्यों है? ये और ये क्यों इक्वल है? बताना नहीं कोई, तुमको समझ में आ गया? दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब GFE कितना हो गया? 90 डिग्री, सही है। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है, ये बताओ शानवी, अगर इसका इसका और इसका सम कर दिया जाए और ये 180 है, तो ऐसा क्यों है? उनको सब लेकिन चीजें इसका आती हैं। प्रूफ भी तो लिखना पड़ेगा, प्रूफ कुछ नहीं लिखना है, बस एंगल सम प्रॉपर्टी लिखो। क्योंकि वो तो उसके आगे दे रहे थे, उसके आगे दे रहे थे, क्या प्रूफ लिखो? तो उसका प्रूफ भी दे रहे थे। देखो, अब लिखो इन ट्रायंगल GFE, GFE में ले रहे हैं, तो बताओ FGE, एंगल FGE प्लस GFE, GFE और प्लस GEF प्लस GEF, इट इज 180 डिग्री। इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। श्रेया, सारी वैल्यू प्लेस करो। यहाँ क्या लिखें? FGE में 54, GFE में बताओ 90 डिग्री, और GEF इट इज 180 डिग्री। ये कितना हो गया? जोड़ो इनको, देर लगा रही हो। 144 और GEF इट इज 180 डिग्री, तो एंगल GEF कितना हो गया?
पहला और दूसरा सवाल कर चुका। चलो देखो ये 110 है और ये 130 डिग्री है and this is PQRST. So PQRST आपको ये पता करना है कि फाइंड QRS, फाइंड QRS। कुछ चीज़ें दी भी गई हैं, ये भी दिया गया है PQ is parallel to ST, PQ is parallel to ST, ये दिया। तो सोल्यूशन देखिए, ड्रॉ AB, यहाँ से एक AB ड्रॉ कर, मेरे पास इस पे एक और है। दूसरा भी देख लेंगे। तो ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ, इसको हमने ऐसा ड्रॉ किया कि वो किसके पैरेलल है, अदिति, सही है। अगर AB PQ के पैरेलल है तो क्या AB ST के भी पैरेलल होगा, ऐसा कोण 6.6 से होगा, सही है। देखो निष्ठा, इतना समझ में आया। हमको दो एंगल दिया है और ये इसके पैरेलल दिए। अगर हम किसी एक के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो हमने उसको किसके पैरेलल लिखा है, ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ ना, बट PQ किसके पैरेलल है, ST के। तो इससे क्या पता चला, PQ AB के भी पैरेलल, PQ ST के भी पैरेलल। तो इससे क्या पता चल रहा है, AB इज पैरेलल टू ST। ऐसा थ्योरम 6, if two lines are parallel to third line then these are parallel to one another। चलो अब मैं इसको एंगल 1 मानता हूँ और इसको एंगल 2, ठीक है। अभी बताओ एंगल 1 प्लस 110 डिग्री, ऐसा 180 क्यों हुआ, 1 और 110, ये 180 क्यों हुआ, कोई इंटीरियर एंगल कोई नहीं, क्योंकि एक ही तरफ पड़ा है ना ट्रांसवर्सल के, दोनों पैरेलल है। तो क्या वो बोलो, कोई इंटीरियर एंगल। हाँ हो गया ना? 36 वाला नहीं निकाला, एक तो नहीं निकाला, ये रहेगा। चलो रोहन इधर देखो, उसको रख लो, बाद में करना उसको बाद में ना। अर्शिता नीचे रखिए, बाद में करिएगा। रोहन उसको नीचे रखो, बाद में कर लेना। चलो ये बताया गया है, देखिए अर्शिता ऐसे दिया है, ये कहाँ है 110, ये कितना कहाँ है 130। तो इसमें एक लाइन ड्रॉ करो AB जो कि PQ के पैरेलल है। ड्रॉ AB विच इज पैरेलल टू, इधर देखिए AB विच इज पैरेलल टू PQ। तो अगर AB PQ के पैरेलल है और PQ ST के पैरेलल है तो क्या AB ST के पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल है और हमने जो ड्रॉ किया वो इसके पैरेलल है, तो सब पैरेलल हो गया ना, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 + 110 180 क्या हुआ, देखिए कोई इंटीरियर एंगल क्यों है ये, तो इंटीरियर एंगल। तो 1 की क्या वैल्यू हुई, -110 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। ओके रोहन, एंगल 2 + 130 180 क्यों है, ये और इनका सम 180 क्यों है, स्नेहा 2 + 130 180 क्यों है, सृष्टि कोई इंटीरियर एंगल ना, क्योंकि एक ही ट्रांसवर्सल के एक तरफ होने पर, ये पहचान नहीं पा रही हो क्या स्नेहा, 2-3 बार से नहीं बता रही हो, जब एक ही ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हो तो कोई इंटीरियर,
और इधर उधर हो तो अल्टरनेट इंटीरियर, एक तरफ हो तो को इंटीरियर। समझ आई बात कि नहीं? तो बताया करो। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं स्नेहा, ये 2 + 130 180 क्यों है? सृष्टि बोलो, अच्छी बात बताए, आप भी बोलो स्नेहा। 2 शानवी, हाँ अच्छा, सब लोग अच्छा बता रहे। मानसी, सृष्टि, ये आप बताओ बेटा। श्रेया, 2 + 130 180 क्यों है? को इंटीरियर है। 2 + 130 क्या है? 2 लाइन है और इसको ये कट करें तो को इंटीरियर नहीं हुआ। ओके, दिस इज को इंटीरियर एंगल्स। इतनी बात समझ आ गई? ये देखिए, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में 1 और 2, शानवी 1 और 2 कौन से एंगल्स हैं? ये दोनों पैरेलल लाइन है, उसको एक कट करें तो 1 और 2 क्या है? 1 और 3 क्या है? लीनियर पेयर एक लाइन पे होता है, अलग अलग जगह है, ऐसे जेट बना रहे, कह रहे हो ये लीनियर पेयर लाइन पे है क्या? एडजेसेंट एंगल भी तो होगा सर। एडजेसेंट 1 और 3 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर। 1 और 4 क्या है? 1 और 2 क्या है? 1 और 3 क्या है? एक बार बताया करो। 1 और 5 क्या है? बता ही नहीं रही हो। जब दो पैरेलल लाइन है वैसे कट करें तो कोई इंटीरियर हुई कि नहीं? बोलो। 1 और 2 क्या है? 1 और 3 क्या है? 1 और 4 क्या है? वर्टिकल कहाँ? कोई कैंची चल रही क्या? अपोजिट है। कैंची में होते हैं तब वर्टिकली होते हैं, अपोजिट में अपोजिट बोलो ना। ठीक है। 1 और 5 क्या है? रोहन 1 और 4 क्या है? 1 और 2 क्या है? 1 और 3 क्या है? समझ में आ गई बात? अब चलो, एडजेसेंट एंगल्स इक्वल, जब इसमें बात होती है पैरेललोग्राम में तो एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। कहने के लिए ऐसे एडजेसेंट नहीं है, 7th की बुक में लिखा है, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स में कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो क्या इसमें कोई कॉमन आर्म है? 7th में गड़बड़ी लिखा है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स में हम लोगों ने कहा था देयर शुड बी 1 कॉमन आर्म। तो कहाँ है कॉमन आर्म? और 2 नॉन कॉमन आर्म। लेकिन इसमें ये कॉमन आर्म है, इन दोनों की ये कॉमन हो गई, ये दोनों नॉन लेकिन वर्टेक्स कॉमन नहीं है। कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो इसलिए बात सही नहीं है। चलो अब हम कुछ और बात करते हैं। तो हमारे पास एंगल 2 कितना आ गया, यहाँ से देख के बताओ। सो एंगल 2 इट इज इक्वल टू 180 माइनस 130, दिस इज 50 डिग्री। 1 कितना आ गया स्नेहा? तुरंत जवाब दो, इन दोनों का सम 180 है। 2 कितना आ गया? 50। तो 1 एंगल 1 की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। एंगल 2 की कितनी आ गई? अच्छा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस क्यू आर एस, या क्या चाहिए? क्यू आर एस। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू आर एस इज 180 डिग्री। एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन, अगर बहुत सारे एंगल हो तो कहा जाता है एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए, उनका सम 180 होता है। सही है? क्या लिखेंगे? एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। श्रेया वैल्यू फिट करो। ओके, प्लस क्यू आर एस, तो ये कितना हो जाएगा? क्यू आर एस, तो क्यू आर एस कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120। ये आसान, बहुत आसान है सृष्टि। देखो, एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसका सब 180 कर लिया, इसका कर लिया, फिर एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। ये आ जाए PQR माइनस PQR माइनस एंगल 2 भी कर सकते हैं। अच्छा,
दैट इज वो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ इसी को पैरेलल ड्रॉ करो ना। समय बताइए कोई सर सर फैन थोड़ा उससे प्रेजेंट आप भाभी ने एक मेथड बता वही करेंगे। चलो बोलो भाभी। सर क्यूआर को हम एक्सटेंड कर देंगे सर अच्छा। ऊपर की तरफ। ऊपर की हो यस सर ऊपर यहाँ पे। यस सर और सर एसटी को भी एक्सटेंड कर देंगे इस तरफ। अच्छा ये इनको कहें ये ऊपर एक्सटेंड कर लो यस सर तो ये निकाल लिया। सर एक उस तरफ भी है एसटी इधर? को भी। यस सर इस तरफ इधर इधर यस ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे ना। सर पर उससे अच्छा सर हम पीक्यू को ही एक्सटेंड कर बहुत लें तरीका जब है। देखो ये ऐसा 130 है तो ये कितना हुआ? सर ये 180 माइनस 150। तो दैट इज 50 डिग्री। इन्होंने कहा उसको बढ़ा दो, ये PQ है तो ये 110 है तो ये कितना हुआ? तो ये भी 110 होगा सर उसको थोड़ा और आगे कर दीजिए। ये 70 डिग्री हुआ। सर वो एसटी को थोड़ा सा और आगे कर इसको और कर सर लिया। ये तो सर ये उसको नाम दे देंगे हम सर ये भी 110। ये 110 तो ये 110 तो ये 70 और फिर यहाँ से निकाल। बहुत तरीके हैं। सर उससे भी हाँ शॉर्ट आंसर है पीक्यू को एक्सटेंड कर लो एसआर से इंटरसेक्ट होने वाला पॉइंट बना दो और ये छोटा ट्रायंगल बन जाएगा आंसर आ जाएगा सर। वो भी अच्छा तरीका है। जस्टिन और सिंपल बताना है। देख लो जस्टिन ने एक नया मेथड बता दिया, मैंने इसको बढ़ा दो। बोलो ये कितना हुआ? सर इधर ये अर्पित इधर ध्यान हो दो। जाएगा सर। ये 110 है तो ये कितना हुआ? और ये जेड बन रहा है तो ये कितना हुआ? 50। अब फिर इसमें एंगल सम कर सही है। इट इज वेरी इफेक्टिव मेथड। देखो इम्प्रेसिव मेथड। तो 110 तो 70। अच्छा ये बताओ लेकिन इसमें अल्टरनेट ये हुआ ये वाला क्योंकि जेड ऐसे है फिर इसे बात ये नहीं। एक ही बात होगी सर। उतना करने की जरूरत नहीं। ये सर और conventional एक्सटेंड method कर ऐसे लेंगे करो। तो फिर उधर से वो सभी जगह यही चीज दी है ऐसे कर। अगला देखो सर पर अगर हम इस वाले मेथड से करें तो कोई भी तुम आप किस मेथड से करोगे तो मैं चेक कर लूंगा। पूरा लिख देना बस। अब देखो अर्पित ध्यान दीजिए। A B C and D. These are two parallel lines. This is 50 degree. This is Y. This is X. And this is 127 degree. तो आपको X and Y पता करना है जबकि गिवन क्या है? AB is parallel to CD. अब जरा देखिए to find X, Y solution ये बताइए P Q R इधर ध्यान दो ना एंगल APR ये APR ये वाली लाइन लो पूरी APR तो ये पूरा एंगल 127 दैट इज इक्वल्स टू एंगल PRD बताना मत हर्षिता। एंगल APR और PRD ये कौन से एंगल है और इक्वल क्यों? ये और ये अल्टरनेटिव चीज है। सही बता नहीं चेक कर लो। APR और PRD को ये क्या बता रही है? अल्टरनेट इंटीरियर। उससे भी निकालने उससे वो निकालने की सिवाय तो कुछ भी कर लो। अभी मैं इसको निकालना हूँ ठीक है। अच्छा जो APR है क्या वो 50 प्लस Y है? APR में दो एंगल हैं तो 50 प्लस 50 डिग्री प्लस Y। स्नेहा PRD की क्या वैल्यू डालें? बोलोगी नहीं तो सीखोगी नहीं। हाँ शानवी PRD की क्या डालें? 127। सिंपल सवाल पूछे फिर भी सोचने लगती हो। ठीक है PRD कितना है? 127 है तो बोलो Y कितना हुआ? दैट इज 77 डिग्री। सही है। अच्छा मानसी आपसे एक सवाल है। एंगल APQ ये वाला इट इज इक्वल्स टू एंगल PQR ऐसा क्यों है? PQ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट
इंटीरियर। अगला स्टेप क्या करें बोलो? सर एंगल से प्रॉपर्टी बोलो। लगा दीजिए। 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि 50 सही है। और ये y कितना आ गया? So 120 के साथ वो मतलब लीनियर पेयर बना के कैसे काम? ये एक एक स्टेप के सवाल है, बाकी जो आप करते रहे। अगला देखिए एग्जाम्पल 6 देखो। There are 3 lines which are parallel to each other. AB is parallel to CD. And CD is parallel to EF. Okay. EF. अब देखिए ये E हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये D हो गया। AB is parallel to CD is parallel to E. ये एंगल X है, this is Y, this is Z, this is 55 degree, this is 90. X, Y, Z बताना है। Given angle AB is parallel to CD, CD is parallel to E. Find X, Y, Z. ऐसा। अब देखिए सॉल्यूशन। प्रद्युम्न y की वैल्यू निकालो इन दोनों के हेल्प से। z प्लस वाई, ठीक है, अच्छी बात है। मान्य आप बताओ। Sir, y के 55 हो जाएगा। बहुत अच्छा। लक्षिता Sir, 55 degree plus y is equal to 180. देख लो, y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ये गिवन ही है कि CD इज पैरेलल टू EF, तो ये y प्लस 55 ये क्यों है? क्योंकि कोइंटीरियर एंगल है। ऐसा मान्य ने भी कहा था सर अगर y प्लस 55 कर दोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। देखो आप बगल बगल दोनों का कितना प्रभाव है, दोनों एक ही बात बोल रहे। यू आर इक्विवोकेटिंग। तो y कितना आ गया? दैट इज 125 डिग्री। सही है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से जब दोनों एक ही हैं तो एक साथ आ रहा है, तो इट इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। यूक्लिड की जो 5th हमारी वो थी पोस्टुलेट, उसी में तो था कि 2 पैरेलल लाइंस हैं तो उनका 2 राइट एंगल होता है। सही है। चल अब y हमारे पास आ गया, लेकिन मानिए अब हम यहाँ अटक गए। अब हम x कैसे निकालें? प्रद्युम्न हाँ बोलो। मयंक x कैसे निकालें? अर्पित, रोहन, अभिषेक, यस। x इज इक्वल टू y। x और y क्या एक ही लाइन में ऐसे कट कर रहे हैं? तो जो x है वही तो y होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई? अर्षिता बात समझ में आई? देखो इन दोनों का सम किया तो y आ गया, इन दोनों को इक्वेट किया तो x आ गया। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये और ये, क्या तुम AB को EF के पैरेलल मानती हो?
सही है। अगर तुम ना भी मानते, तुमको x पता चल गया क्या? x के पता चलने से इसको तुम थोड़ी देर के लिए एंगल 1 मान लो, तो बोलो एंगल 1 प्लस x क्या है? तो क्या 1 आगे तुम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगी? सर पर 55 में तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान के तो 90 अभी फिर या तो इन दोनों को पहले को इंटीरियर मानो तब ये 90 होगा, सीधा नहीं 90 लिख सकती। इसके पहले इनको इनके पैरेलल करो, थ्योरम 6.6 से इसको इसके पैरेलल दिया, इसको इसके पैरेलल नहीं दिया। उतना करने से अच्छा है ये लेके सीधा ट्रायंगल ही ले लो, नहीं तो थ्योरम 6.6 भी लगानी पड़ेगी, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री सर पर ऐसे तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो सीधा। वैसे करने के कई तरीके हैं, देयर आर अलजेब्रा तो कई तरीके से होती है, तो मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ, जो भी और भी मेथड है कोई भी लगा लेना, सब एक ही तरफ जाते हैं। अब ये देखो 1 प्लस एक्स, स्नेहा 1 प्लस एक्स क्या होगा? क्यों होगा? लीनियर पेयर। और एक्स कितना है? सो 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। अच्छा अब बताओ एंगल 1 प्लस एंगल ए, फ्री एंगल है, एंगल ए ही लिख दो, और प्लस जेड, ये 180 क्यों हुए? क्योंकि एक ट्रायंगल है ए बी ई, सो इन ट्रायंगल ए बी ई ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी भी बता देंगे, इसके बाद ही आएगा। चलो 1 की वैल्यू जस्टिन क्या रखें? सर 55, ए की वैल्यू 90 डिग्री और प्लस स्मॉल जेड, सो इट इज 145 प्लस स्मॉल जेड इज 180, तो जेड कितना हो जाएगा? दैट इज 35 डिग्री। सर अभी ये क्वेश्चन नीचे सही है। अब देखो सर तो हम उसको 90 डिग्री ले सकते हैं सर। लीनियर पेयर 55% सर AEF को बताओ एक नई चीज बता रहे हैं, जेड किसका लीनियर पेयर है? लीनियर पेयर लाइन पे होते हैं, ये लीनियर पेयर नहीं होते हैं। एक लाइन हो और तब रे स्टैंड करे तब लीनियर पेयर होता है। सही है। अच्छा एक और चीज कुछ लोग बोल रहे हैं, हाँ भाविन, ये हर्षिता बता रही कि जेड और वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं सर। अच्छा कोई ऐसे सोच सकता है कि ऐसे एंगल आके ऐसे हो तो अल्टरनेट होगा क्या? नो सर ऐसे नहीं होता, जेड ही बनना चाहिए। ऐसा कोई ना सोचता कि जेड हो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, कोई तो इसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी कम ज्यादा करे कहते अल्टरनेट, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चलो अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 6 का हमने ये दिया है, तो पहले आप 3 और 4 कर लें, फिर बुक बंद करके एग्जाम्पल 6 करें। 3 और 4 बुक देख के करें, फिर इसके बाद बुक बंद करके इसको करें। z is equal to 90 minus 55 भी कर सकते हैं। 90 माइनस 55, देख लो इनका भी मेथड सही है। इन्होंने कहा कि एंगल ए और प्लस एंगल ई को पहले इन्होंने 180 किया, क्यों किया? को इंटीरियर के लिए भी इन्होंने एक और नई चीज की, AB is parallel to CD and EF is parallel to CD. This implies AB is parallel to EF. जब इतना करोगे आदित्य तब फिर ये कर पाओगे, तब इसको लिखोगे को इंटीरियर एंगल और फिर इसको 90 लिख देना और प्लस E is equal to 180 डिग्री, तो एंगल E कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। फिर उसके बाद हम लोगों का सम करना उतना AE is perpendicular, वही हमने लिखा है, लेकिन पहले थ्योरम लगाना है 6.6, ये प्रूव करना पड़ेगा ना ये इसके पैरेलल है। जब प्रूव करोगे फिर को इंटीरियर लगाना, फिर ई की जगह दोनों का सम लिखना, z प्लस 55, इतना करना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलो ये क्या है? AD cuts PQ and RS, ये होगा। ठीक है, ऑन कर दिया ना।
ए बी कट कर रहा है, पी क्यू आर एस पैरेलल है या नहीं ये नहीं बताएंगे। ओके, हाँ इनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं ये बता रहा है, ये बाइसेक्टर्स हैं। तो यानी पीई और सीजी ये कह रहा है कि पीई इज पैरेलल टू सीजी लाइन, इतना दिया है। जमा हो गया और किसका रहेगा? हाँ मान्य जमा किया। अब चेक करो इधर क्या कहा गया है, बाकी लोगों को बताएंगे। इधर देखो ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, ये नहीं दिया गया है कि पी क्यू आर एस पैरेलल है। हाँ इनके जो बाइसेक्टर है वो पैरेलल है। कौन पैरेलल है? बाइसेक्टर साहब। पीई किसका बाइसेक्टर है? PE is bisector of angle ABQ और CG किसका बाइसेक्टर है? Is bisector of angle BCS और ये भी दिया गया है कि जो BE है it is parallel to CG। अगर बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं यार पे तो तुमको प्रूव करनी कि लाइंस भी करनी। चेक करो और किसी का रह गया, तो जिसका रह गया है तो उसको थोड़ा अंदर रखो और देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके हो गया, लाओ हो गया तो थोड़ी देर के लिए इसको रख लो निष्ठा, इसको दे चलो इसको समझ लो। क्वेश्चन कुमार सिंह क्या कह रहा है? एडी कट कर रहा है, एडी दो रेखाओं को काटने वाली एक तिर्यक रेखा है। इट इज द ट्रांसवर्सल विच कट्स एनी टू रैंडम लाइंस। वे पैरेलल नहीं है, बस वो काट रहा है, दो लाइन इनको कट कर रहा है। अच्छा उनके जो बाइसेक्टर्स हैं, ये एंगल बाइसेक्टर दिख रहे हैं, ये पैरेलल है। तो कहा गया है कि अगर एंगल बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं तो वे लाइंस भी पैरेलल होंगी। प्रूव क्या करना है? प्रूव है। तो टू प्रूव क्या है? PQ is parallel to RS। अच्छा अगर ये दोनों इक्वल हैं, पैरेलल है ना, तो आप ये देखिए X ले लो और Y, तो बताओ ये देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन, तो क्या ये जो ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये और ये। चेक कर लो भाई, अगर दो लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल कट करें तो आहाना एक्स वाई के क्यों इक्वल है? Because they are corresponding also. करेक्ट। जैसा कि आहाना ने बताया कि एंगल ABE इट इज इक्वल्स टू एंगल BCE। हाँ हर्षिता ये बताओ कि एंगल ABE और एंगल BCG ये क्यों इक्वल है? ये और ये क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा अगर ये इक्वल हैं तो इनके डबल भी इक्वल होंगे। मेरा कहने का मतलब है 2 टाइम्स एंगल ABE इट इज 2 टाइम्स एंगल BCG। इसका डबल तो पूरा हो गया ना, वाई भी मत लिखो, जरूरत नहीं लिखने की। तो इसका डबल फुल है और इसका भी डबल कर दिया BCG का, तो बोलो 2 टाइम्स ऑफ AB क्या है? ABQ बताओ एंगल ABQ। इसका डबल क्या होगा? ये फुल, क्योंकि आधा आधा किया ना इसको, तो बताओ 2 टाइम्स ऑफ AB क्या होगा? करेक्ट। एंगल ABQ इन्हीं को बताने देना। और 2 टाइम्स BCG क्या होगा? इसका 2 टाइम्स, बोलो Angle BCS. सही है, एंगल BCS। तो तुम क्या ये कहना चाहती हो कि दिस कंप्लीट ABQ इज इक्वल्स टू दिस, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या है? इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन, ये मतलब कन्वर्स है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का।
तुमको दो थ्योरम बताई थी, दो एक्सियम्स, एक 6.1 बताया था, 6.2 जो डिलीट हो गया। 6.1 था अगर दो लाइन को एक लाइन कट करे तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और दूसरा एग्जाम इसका उल्टा बताया था कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो वो है दो लाइंस क्या हो जाती हैं, है ना। तो लिखेंगे बट दीज आर, लेकिन ये क्या है बताओ, ये फुल और फुल, क्या इन दोनों के लिए, इस लाइन और इस लाइन के, अब इसको भूल जाओ, ये वाला तो गया, लेकिन ये इन दोनों लाइनों के लिए तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आना अगली लाइन बताओ क्या लिखा है। Sir, because when two lines are parallel to the same, equal to the same. तुम तो बहुत कुछ बता देती हो, आप बोलो। So when the transversal intersect two lines and the sum of corresponding angle is 1. सम भी बता देती हो, बोलो पलक। If corresponding angles are equal, then two lines are parallel. तो कौन कौन सी लाइन पैरेलल है? PQ और RS. तुमने पूरी बात कह दी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, सीधी बात है ना। तो लाइंस क्या हुई, पहले हमने इसको लिया, इक्वल किया, क्यों इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ने डबल कर दिया। डबल क्यों लिखा है, डबल को इसको क्यों लिखा बताओ, लिखना इसका डबल ये कैसे हुआ, क्योंकि BE एंड CG आर बाइसेक्टर्स। तो किसी का डबल ये कैसे हो गया, कोई क्या डबल को ये क्यों लिख दिया, तो लिख देना वो बाइसेक्टर है इसीलिए लिख दिया। क्या लिखोगे बोलो, BE एंड CG आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABQ, किसके किसके बोलो, एंड एंगल BCS रेस्पेक्टिवली, इसी लिखिए। बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ ना, अब बताओ, तुम फिर बहुत सारा बता रहे हो, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है निष्का। अब बताओ, सो सही है। तो कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है, सो सर इसमें एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं होती, लिखने की जरूरत होगी, सर मतलब एग्जाम क्योंकि वो बुक में है ही नहीं। है नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं ऐसे। इन्होंने जो बहुत सारी चीजें ऐसे ही काटी है, एक आदमी ने बैठ के बस जल्दी जल्दी कोरोना में काट दी है, उसने पूरी किताब भी नहीं पढ़ी कि किसकी क्या जरूरत है। सर बस एग्जाम लिख सकते हैं, मतलब एग्जाम लिखना नहीं, वहां लिख देना इफ a transversal cut two lines such that their corresponding angles are equal then the lines are cut, ऐसे लिख देना, तब पूरा ना बन जाए, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं लिखने का ना। सर फिर इसको एग्जाम 6 क्योंकि वो पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम का मतलब, समझ आए। सर बस मतलब चल ऐसे लिख दे कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दिया गया है कि 2 मिरर्स हैं और 2 मिरर्स एक रे आई और फिर इधर आ गई और फिर इधर चली गई, रे आई और फिर किसमें आई, इधर आ गई और इधर चली गई। ऐसा होता है। 2 मिरर रखोगे और मिरर पे रे डालोगे तो क्या होगा, दैट इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, और वहां से रिफ्लेक्ट हुआ दूसरी तरफ डाला तो दूसरी तरफ भी रिफ्लेक्ट होगी। क्या ये देखो कुछ ऐसा, ठीक है। 2 मिरर्स आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड द रे इज पास्ड, तो क्या होगा, ये देखिए कि हमने 2 मिरर्स ले लिए और अगर इनमें एक रे पास की जाए तो क्या होगा, ये देखिए ऐसा होगा। हमने 2 मिरर ले लिए और इसमें अगर हमने लाइट पास की अंदर, चलो एक एक करके पास करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से पास करेंगे तो क्या रे रिफ्लेक्ट होगी, ये हो रही कि नहीं। और अगर यहाँ पर मैं दूसरी तरफ भी ले लूँ तो दूसरी तरफ लूँगा तो
फिर क्या होगा, उससे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मैंने दो तरफ ले ली, ये ऐसे। तो दो तरफ लेने पे क्या होगा, पहले से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे में आएगी और फिर दूसरे से रिफ्लेक्ट होकर फिर चली जाएगी क्या? सर ऐसे ही तो हो रहा है। कैमरा में नहीं दिखा। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों को पता है Yes, कि एंगल आई किसके इक्वल होता है? एंगल आर। अब देखो ए बी एक रे है और सी डी, नाउ दिस इज पी क्यू एंड आर एस। तो यहाँ पर दो एंगल ले लो, एंगल 1 2 के इक्वल है और 3 किसके इक्वल है? सर ये भी तो बताना पड़ेगा, एक नॉर्मल बनेंगे उनके। वो सब हम कर देंगे। अब यहाँ लिखो बीई और सी डी, बीई डी तो है और सी एफ, सही है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, तो क्या होगा बताओ, ये दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो क्या उनके जो नॉर्मल होंगे वो भी पैरेलल होंगे? समझिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन्स ऑन पैरेलल लाइन्स आर आल्सो पैरेलल। ओके, मान लीजिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन पैरेलल लाइंस, इसमें है। चल, तो क्या लिखिए बताइए, PE इज पैरेलल टू CF। PE पैरेलल टू CF क्यों है? दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है ना, तभी तो I इज इक्वल टू R कहते हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लिखो परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन पैरेलल लाइंस। ये भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अच्छा ये बताओ कि ये दोनों पैरेलल हैं और मैंने एक ऐसे रे ले लिए जिसमें एक तरफ 2 एंगल और एक तरफ 3। देखो 2 और 3 ये तो पैरेलल है ना BECF। तो 2 और 3, लक्षिता ये क्यों इक्वल होंगे? 2 और 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दैट इज 4 और वो बाद में करेंगे। 2 और 3 देखो, अगर BE और ये पैरेलल है तो बोलो ये 2 और 3 इक्वल हुए? बताओ। सेट ऐसे नहीं बनेगा, वो हमें थोड़ी मालूम है कि ये इसके पैरेलल, ये तो इसके प्रूव करना ही है। अभी तो हमने ये किया तो 2 और 3 इक्वल हुए। आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है। क्या प्रूव करना है बताओ? प्रूव दैट, टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD और गिवन क्या है? PQ इज पैरेलल टू RS। बोलो बात समझ में आई? 2 3 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा बताओ 1 2 के क्यों इक्वल है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा ये बताओ 3 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात समझ आ गई? अच्छा एंगल 2 इज इक्वल टू, तो एंगल 3 था, ये तो गिवन है ना, तो क्या इनका डबल भी इक्वल होगा? 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स एंगल 2 क्या 2 टाइम्स एंगल 3 के इक्वल होगा? 2 टाइम्स एंगल 2 को क्या 2 + 2 लिख सकते हो? और 2 टाइम्स 3 को क्या लिख सकते हो? 3 + 3। कितनी बात समझ आई? एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकते हो, तो इसको लिख लो 1 और इसको 2 ही रहने दो। 3 को 4 लिख सकते हो। ये सर BE और CF बाइसेक्टर्स नहीं हो जाएंगे? हैं? बाइसेक्टर नहीं हो जाएंगे सर BE और CF? BCF बाइसेक्टर्स भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया वो भी करा देंगे। 2 3 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, डबल कर लो। तो 2 टाइम्स ऑफ 2 2 टाइम्स ऑफ 3 के इक्वल है। 2 टाइम्स ऑफ 2 को 2 + 2 लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ 3 को 3 + 3। एक 2 को 1 लिख दो और एक 3 को 4 यहाँ लिखा। अच्छा बताओ 1 + 2 क्या? 1 + 2 एंगल क्या ABC है? ABC। देखो ABC। और 3 + 4 क्या? एंगल BCD। BCE, BCD सर। BCD। हाँ निष्का, जो ये एंगल है AB
सी और बी सी डी, अब ये इक्वल आ गए। अल्टरनेटिव So, but these are alternate interior angles. If alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. ये भी एक थ्योरम थी। तो क्या लिखेंगे? But these are, ये क्या है? These are alternate interior angles. So, AB is parallel to CD. इतना कर लो। चलो। है कोई इंटर किया? सर ये पेपर पे करना है नहीं करो। सर टेस्ट नहीं है